नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकर्णनाथ में इस समय सावन मेले की धूम मची हुई है। लाखों कांवरिया, लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर गोला में आ रहा है। आज 9 अगस्त नाग पंचमी, सावन माह का शुक्ल पक्ष नाग पंचमी पे यहाँ आज़ादी के पहले से मोहम्मदी रोड पर गुड़िया का मेला लगता आया है। पहले जब गोला नगर पालिका नहीं थी, टाउन एरिया नहीं था, ग्रामीण क्षेत्र था और धीरे धीरे विकास के क्रम में आ रहा था, तब से यहाँ के लोगों ने, प्रभावशाली लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री बढ़ाने के लिए गोला गोकर्णनाथ में मोहम्मदी रोड पर गुड़िया का मेला लगाना आरंभ किया। वैसे तो यहाँ पर सावन माह में मेला लगता है, चैत्र माह में लगता है और हर माह की अमावस्या को लगता है, लेकिन सावन के मेले के बीच यह आधे दिन का नागपंचमी गुड़िया का मेला अपनी अलग ही छटा रखता है। ग्रामीण क्षेत्रों की तमाम प्रतिभाएं आती हैं, हस्तशिल्प, गृह उद्योग के तमाम सामान यहाँ बिक्री के लिए आते हैं। मेले में महिलाएं, बच्चे और लड़कियां की तादाद ज़्यादा होती है। हस्तशिल्प की चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोग जो मेले की रौनक है, देखिए सीटी बज रही है। मेले में मिट्टी की गुल्लक आई हुई है जो बचत बढ़ाने की आदत में सहायक है। झूले लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे झूला झूल रहे हैं। हिंद न्यूज़ भी पहुंचा गुड़िया मेले में, नागपंचमी के मेले में। अपने दर्शकों के लिए गुब्बारे बड़े बड़े लगे हैं। महिलाएं और बच्चों की भारी भीड़ है। बताते हैं कि इसमें महिलाएं घर से गुड़िया बनाकर लाती हैं, यहाँ पे डाल देती हैं, जिसको लड़के लोग पीटते हैं। लेकिन अब वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, जागृति आई है। लड़कियों और गुड़िया को पीटने की परंपरा इस बार नहीं दिखाई दी। हालांकि आज नागपंचमी, सावन माह शुक्ल पक्ष नागपंचमी के दिन यहाँ बरसात हो रही थी, इस कारण भी मेले में भीड़ कम नज़र आई और सामग्रियों को ढक कर रखा गया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम मिट्टी के खिलौने, यहाँ तक कि चक्की है, ये चक्की है, इसमें आटा पीसा जाता है। बच्चों के खेलने के लिए चक्की बनाई गई जो चलती है बाकायदा। खाने पीने की सामग्री, लौकी के लच्छे यहाँ खूब बिक रहे हैं मेले ठेले में। मेले की परंपरा गोला गोकर्णनाथ ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए मेला लगाया जाता। आज़ादी के पहले से लगभग 100 साल से ज़्यादा समय हो गया यह मेला लगते हुए। मोहम्मदी रोड पर पुराने बाईपास से गांधी स्कूल के आसपास तक मेला लगाया जाता है। प्रशासन द्वारा दोनों तरफ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, बड़े छोटे वाहनों का आवागमन बंद कर दिया जाता है। सुंदर मूर्तियाँ, मिट्टी की सुंदर मूर्तियाँ, जानवर, पेड़ पौधे, आज देखिए किस प्रकार से सुंदर कलात्मक डिज़ाइन, भगवान की मूर्तियाँ, आकर्षक मूर्तियाँ मेले में आई हुई हैं। यह गुल्लक है जो कि हमको बहुत अच्छी लग रही हैं। मिट्टी की गुल्लक, मिट्टी के बर्तन, ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए जो शायद गोलावासियों ने इससे पहले नहीं देखे होंगे, हिंदी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जानवर, मिट्टी के कढ़ैया, मिट्टी की तमाम सामग्रियां ऐसी जो मनमोहक और आकर्षक। मेले के बाहर तमाम सीटी वाले, गुब्बारे वाले, खेल खिलौने वाले लगे हुए हैं जिनमें बच्चे आनंद उठा रहे हैं। तमाम सामग्रियां ग्रामीण क्षेत्रों की। यह देखिए गुड़िया के कपड़े, ग्रामीण महिलाएं गुड़िया बनाकर लाईं और यहाँ डाल दिया गया, जिनके कपड़े सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। मेले में सीटी बजाते हुए दुकानदार, यह सीटी खूब बिकती है, बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है। अनाधिकृत रूप से वाहनों का प्रवेश, तमाम एक टेबल पर लगी है दुकानें। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की कढ़ैया, मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन, लोक कला। अभी आपने बांसुरी वादन देखा, सीटी बजाते देखा, गुब्बारा बेचते हुए, भांति भांति के मिट्टी के खिलौने, कबूतर, तोता, हाथी, घोड़ा और विभिन्न प्रकार की मुख मुद्राओं वाली महिला पुरुषों की मिट्टी की मूर्तियां कम कीमत पर ग्रामीण क्षेत्रों से आई गोला में बिकने के लिए और शहर की महिलाएं
इनसे आकर्षित होकर इनको खरीद भी रही हैं क्योंकि इनमें चटक रंग है। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता तिवारी, राष्ट्रीय लोक कलाकार। एक लोक कला की दृष्टि से ये ऐतिहासिक जो हमारा गुड़िया का मेला है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सावन के मेले में लगने वाला है। ये मेला है, इसमें हाथ से बनाए हुए जो मिट्टी के खिलौने हैं, इनकी परंपरागत जो आप इनकी कलाकृतियाँ देखेंगे, इसको मैं सरकार से गुजारिश करूँगी कि इसको आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे लोक कला को और कलाकारों को एक अच्छा व्यवसाय मिल सके। तिवारी जी, आज नाग पंचमी है और गोला में मोहम्मदी रोड पर यह भीड़ भाड़ लगी हुई है, क्या है मामला पूरा? ये नगरी भू पावन गोला गोकर्णनाथ, जिसमें सावन के मास का बहुत महत्व है। और ये जो अमावस होती है उसके बाद की जो पंचमी होती है वो नाग पंचमी के नाम से विख्यात होती है। लेकिन हर जगह पर ये मेला नहीं लगता, लेकिन गोला गोकर्णनाथ में ये नाग पंचमी का जो मेला लगता है उसमें जो बच्चियां हैं। ना, ये मेला कितने वर्षों से लग रहा है, कब से प्रारंभ हुआ? मेरे ख्याल से कम एक शतक के ऊपर हो गया होगा। यहाँ पर जिस एरिया पे ये मेला लगता है, किसके द्वारा लगवाया गया था पहले? पंडित अयोध्या प्रसाद मुखिया के द्वारा लगवाया गया, फिर हरगोविंद प्रसाद मुखिया, उसके बाद पंडित श्यामलाल मुखिया, कन्हैया लाल जी, और उसके बाद जो वर्तमान पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी है और हमारे जो छोटे भाई जो पूर्व विधायक रहे हैं विनय तिवारी, वो इस समय इस मेला को जो है संरक्षित करते हैं। इस मेले में खास बात होती है कि दूसरी जगह के मेला जहाँ पर पैसे की वसूली की जाती है, हमारे इस मेले में किसी प्रकार की एक नए पैसे की यहाँ पर कोई वसूली नहीं की जाती है। और ख़ास बात यह है कि जो बच्चियाँ हैं वो यहाँ पर आती हैं, और जो विवाहित लड़कियाँ हैं वो जो अपने मायके में आती हैं सावन के महीने, वो यहाँ पर आती हैं। और ये परंपरा जो है कि यहाँ पर गुड़ियाँ बना के, ये कपड़े की गुड़ियाँ बना के आती है। बहुत पहले यहाँ पर जो होता था, जो लड़के हैं, लड़के का जो वर्ग है वो यहाँ पर इसकी कोड़ा बना के लाते थे मूंज का, तो उससे को पीटने का परंपरा, वो क्या परंपरा रही होगी भगवान में, पहले से ऐसा होता होगा कि लड़कियों को संरक्षण देने के लिए या उनको थपकी देने के लिए या उनको डराने के लिए ऐसा रहा होगा। लेकिन वर्तमान में हम लोग 2024 में हैं, तो इस परंपरा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन मेला पूर्ण रूप से जगा। एक खास बात इस मेले में आज हो गई है कि क्योंकि वर्षा जो है बहुत वर्षों के बाद इस नाग पंचमी जो है वो मेला जो है वो वर्षा पानी बरसने की वजह से थोड़ा हल्का हो गया है। लेकिन हो सकता है अभी खुल जाए तो मेला पूरी तरीके से। हमारे यहाँ एक स्थिति रही कि नाग पंचमी की नाग की भी पूजा की जाती है, तो इस महीने में बहुत से बेनुए जो इसका सांप खाने का जो करते हैं वो यहाँ गोला गोकर्णनाथ में आते हैं। क्यों हमारे यहाँ परंपरा सनातन है कि हम नाग को भी देवता मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रकृति में जो जितनी भी चीज़ें हैं, वो चाहे नीम हो, बरगद हो, पीपल हो, पोखर हो, नदी हो, सबको हम लोग देवता मानते हैं। क्योंकि सनातन जो होता शारदय होता है, तो सबको जो उसने हमको जीवन में कुछ दिया है वही देवता है। उन सभी देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं। तो नाग पंचमी नाग की भी देवता की हम लोग पूजा करते हैं। मेले में बच्चों और महिलाओं का ज़्यादा आनंद उठाया जा रहा है? नहीं, कारण है कि एक तो खास बात यह है कि इसमें बच्चे आते हैं, वो हमेशा यहाँ पर जो हस्त निर्मित जो चीज़ें हैं, जिसमें ये मट्टी के जो गुड़ियाँ हैं और मट्टी के और जो कलम हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो लेके, और यहाँ तक ये पुरानी परंपरा में जो चकिया होती थी उसको भी यहाँ पर इसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। और बाकी जहाँ मेला है वहाँ पर और चीज़ें हैं, बतासे, पकौड़ी और ये सब पूरा भी आनंद उठाते हैं। एक बार फिर से देखिए, भारी बारिश होने के कारण मेले की रौनक खत्म हो गई। लोगों ने ठग दिया था सामान, लेकिन थोड़ा सा बारिश रुकते ही सभी ने अपने मिट्टी के खिलौनों को ओपन किया। तब हिंद न्यूज़ ने इनके खिलौनों की छटा देख करके इसको कवर किया और अपने ग्राहकों, अपने कस्टमर को हम दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। यह चक्की है, चक्की को बच्चे खेलते हैं। देखिए, चक्की चलाते हुए दिखा रहा है दुकानदार, मिट्टी की चक्की छोटी सी बच्चों के लिए। हिंद न्यूज़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है मिट्टी की चक्की। गुड़िया के कपड़े पड़े हुए, कपड़ों की गुड़िया बनाकर डालते हैं लड़कियां और महिलाएं। झूला झूलते हुए छोटे छोटे बच्चे, कार चलाते, झूला झूलते लगे हैं। ढेर सारे झूले बच्चों उठा रहे हैं आनंद, झूलों का, मोटर कार का, झूले का आनंद उठाते हुए बच्चे
और महिलाएं मेले में लगे हैं। तमाम तरह के खाने पीने के सामान और ठेले गुड़िया बनाकर लाई गई, जिनका कपड़ा बिखरा हुआ है मोहम्मदी रोड पर गोला गोकर्णनाथ में। एक एक टेबल पर लगी हैं दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों की खूबसूरत प्रतिभाएं, खूबसूरत मूर्तियां, अद्भुत और अनोखी मूर्तियां, जिन्हें देख करके सब कुछ खरीद लेने का मन ललचाता है। मिट्टी की गुल्लक जो बचत संग्रह की आदत डालती है, मेले की रौनक जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। वाहन के निकलने की भीड़ नहीं है, हालांकि अगर बरसात न होती तो शायद भीड़ इतनी ज़्यादा होती कि लोगों को निकलने में भारी परेशानी होती। मोहम्मदी रोड गांधी स्कूल के सामने का दृश्य शाम 5 बजे का। हिंद न्यूज़ ने काफ़ी समय तक रहकर इसको कवरेज किया। मेला फूला का मेला, नागपंचमी का गुड़िया का मेला जो कि अद्भुत और अनोखा है। आधा दिन लगता है, लेकिन इस आधे दिन में हज़ारों रुपए का कारोबार यहाँ हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र का हस्तशिल्प, हस्तकरघा आदि का सामान यहाँ बिक जाता है। शहरी क्षेत्र की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए इन सामानों को खरीदती हैं। ऊपर से लिया हुआ हिंद न्यूज़ द्वारा एक बिल्डिंग की छत से लिया हुआ मेले का विहंगम और अद्भुत दृश्य। चारों ओर मेला ही मेला, भीड़ ही भीड़। कहते हैं मेला भारत की जान है, कल्चर है, संस्कृति है। मेले में ही बसती है हिंदुस्तान की संस्कृति, जहाँ न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। सब दुकानदार हैं, सब मेले का आनंद ले रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं एक दूसरे का आनंद ले रहे हैं। सामग्री बिक रही है, गांव की सामग्री शहर में आकर बिक रही है। शहर के लोग सामग्री खरीद रहे हैं और शहर से पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा है।